बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ़ सदी तक खिदमात सरअंजाम दी। अदाकार तलत हुसैन ने सोगवारान में 2 बेटियाँ और 1 बेटा छोड़ा है। मारूफ अदाकार तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। तलत हुसैन ने 1967 में पीटीवी में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। सदाती अवार्ड याफ्ता फ़नकार तलत हुसैन ने अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद और दीगर शामिल हैं। तलत हुसैन ने 1972 में प्रोफेसर रखशंदा से शादी की। अदाकार तलत हुसैन की मैयत सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गई है। मरहूम अदाकार तलत हुसैन के बेटे अशर हुसैन का कहना है, अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अदाकार तलत हुसैन की तदफीन कराची डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की जाएगी। टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस्फ़ सदी तक खिदमात सरअंजाम दी। अदाकार तलत हुसैन ने सोगवारान में 2 बेटियाँ और 1 बेटा छोड़े हैं। टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं। तलत हुसैन की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अज़हर ज़ैदी से, जो कि सर्द खाने के बाहर मौजूद हैं, जबकि लुब्ना मुमताज़ तलत हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। तो सबसे पहले अज़हर ज़ैदी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त छीपा सर्द खाने पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है मारूफ अदाकार तलत हुसैन की मैयत जो है वो यहाँ पर लाई गई थी, जहाँ उनको गुस्लो कफन किया जा रहा है। और ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जो है तलत की नमाज जनाजा जो है बाद नमाज असर डिफेंस में वाक़ मस्जिद आयशा में अदा की जाएगी। और नमाज जनाजा के बाद जो है तदफीन जो है वो डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि तलत हुसैन जो है काफ़ी अरसे से अलील थे, निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आज अलल सुबह जो है वो रज़ा इलाही से जा मिले और उनकी नमाज जनाजा का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और नमाज जनाजा बाद नमाज असर जो है वो मस्जिद आयशा के अंदर जो है वो की जाएगी, जो डिफेंस में वाक़ है। और जबकि तदफीन जो है वो फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की जाएगी। जी सही, अज़हर हमारे साथ ही रहिएगा। लुब्ना, आप बताइएगा, आप तलत हुसैन साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं? कौन कौन सी अहम शख्सियात अब यहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। यहाँ पर सोगवारान का जो है वो ताज़ियत का सिलसिला जारी है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में उनके रिश्तेदार, लवाहिकीन आ रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई बड़ी शख्सियत नहीं पहुँची है, क्योंकि जो उनकी नमाज जनाजा का ऐलान किया गया है वो उनके बेटे ने अभी असर के बाद कहा है कि उनकी असर में उनकी नमाज जनाजा होगी। इस वजह से अभी यहाँ पर फ़िलहाल कोई बड़ी शख्सियत नहीं है पहुँची हैं। अगर हम उनके हवाले से बात की जाए तो लेजेंडरी अदाकार ने बेशुमार ड्रामों में काम किया। अपनी सदाकारी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उनके मशहूर ड्रामों में कशकोल और दूसरे हवाएं, बहुत ऐसे ड्रामे हैं जो कि उन्होंने थिएटर पे काफ़ी काम किया है। उनके शोबिज़ इंडस्ट्री ने उनके इंतकाल को एक बड़ा नुकसान कहा है कि एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है तलत हुसैन के इंतकाल से। पिछले काफ़ी अरसे से बीमारी में मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला थे। फेफड़ों के आर्जे में और दूसरी बीमारियां उनको लाहक थीं, जबकि 1.5 महीने से वो 1.5 से 2 माह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज सुबह उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हुई, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया। आज फेज़ 8 के कब्रिस्तान में मस्जिद आयशा में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी असर बाद, और उसके बाद उनके फेज़ 8 DHA में उनकी नमाज तदफीन की जाएगी। जी सही, लुब्ना और अज़हर ज़ैदी आप हमें आगाह कर रहे थे। सूरत हाल से मुतालिक आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते आपको अहम खबर बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई है। वफ़द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल थी। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक, मुलाकात का हवाला बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की है और वफ़द में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शेर रहमान जो है वो शामिल थे। मुलाकात में एक तो मुल्क की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ मुलाकात में माली साल का जो बजट है 2024-25 उसके हवाले से ही मशावरत की गई है। एक तो पीपल्स पार्टी ने बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी तजावीज़ जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की हैं। ज़राए ने बताया कि वफ़द ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% तक इजाफे का जो है वो मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा जो है वो करेंगे। सिंध हुकूमत ने वफाक के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की फराहमी जो है वो तेज करने का भी मुतालबा किया है। सिंध के नए जो तरक्याती मनसूबों की फहरिस्त है वो भी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को पेश की गई है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इयादा किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म को जवाब दिया गया है कि इस बारे में हतमी फैसला जो है सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी में हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी जो है वो भी इस मुलाकात में करवाई है। वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, राणा सही मुलाकात हुई है। यासिर मलिक आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आइंदा माह जून से मुल्क गिर दौरे करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची जाएंगे। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों का दौरा भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, आगाह कीजिएगा, दौरे करने जा रहे नवाज शरीफ, कौन कौन से इसमें जगह शामिल होंगी और कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? नवाज शरीफ जो है वो जिस 28 मई को पार्टी की सदारत संभालेंगे और वहाँ पर जो है एक आम खिताब भी करेंगे, जिसके बाद वहाँ पर ये बाकायदा ऐलान भी करेंगे कि वो जून से मुल्क के दौरे शुरू करेंगे और पहला दौरा जो है वो कराची का किया जाएगा और सिंध के मसाइल के हवाले से मामला सामने रखे जाएंगे और सिंध में तंजीम साजी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए पूरे इक़दाम किए जाएंगे। और इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों सूबों से जो है जुड़े भी और वहाँ के मामलों और बाकायदा जो बलोचिस्तान के मामला हैं वो उसके हवाले से गवर्नर बलोचिस्तान को टारगेट दे दिया गया है कि वो तंजीम साजी के हवाले से अपनी हिकमत मुरतब करे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मामला को देखने के लिए वहाँ की जो मौजूदा सीनियर रहनुमा है उनको टारगेट दे दिया गया है कि वहाँ पर सीनियर रहनुमाओं को आगे कैसे लाना है, यूथ के साथ इंटेक्शन सही तंजीम को मुस्तहम करने का इरादा रखते हैं। हसन रजा आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गन्नपुर की वज़ारत दाखिला अहमद अल-यमीन गन्नपुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवाराई अवैस लगारी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक भी हुआ है, जबकि ये मुलाकात कल दोबारा भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी मुहिम बंद होने का खदशा है। कुछ काश्तकारों की ख्वाहिश है कि उनसे गैर मयारी गंदम खरीदी जाए। महकमा खुराक की जानिब से कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा वाज़े करदा SOPs की खिलाफ वर्जी किसी से गंदम नहीं खरीद सकता। खुराक के KP महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी मुहिम जारी रखने के लिए हुकूमत से सिक्योरिटी तलब कर ली। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान काकाखेल। जी ज़िशान काकाखेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 7 मई से जो है गंदम की खरीदारी की जो मुहिम है वो जारी है और अब जो है महकमा खुराक ने एक ख़त लिखा है। जो ख़त जो है वो महकमा दाखिला और पुलिस को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए क्योंकि नामालूम अफराद की जानिब से उनको थ्रेट्स है। इस वजह से अब वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो मुहिम शुरू किया गया है वो बंद होने का खदशा है, क्योंकि न वो फील्ड विजिट कर सकते हैं और न गंदम की खरीदारी का जो अमल है वो पुरअमन तरीके से वो जारी रख सकते हैं। उनके मुताबिक गुज़श्ता
गुज़श्ता कई रोज़ से जो है मुख्तलिफ वाक़ियात रूनुमा हो रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत जो है उनको दरपेश है। महकमा खुराक के और ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसे लोग हैं जो वज़ा करदा SOPs के बरक्स जो है वो चाहते हैं कि उनसे गंदम की खरीदारी की जाए, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं, इसलिए अब उनको धमकियां मिल रही है और यही कोशिश की जा रही है कि जो गंदम की खरीदारी के लिए मुहिम शुरू किया गया है वो किसी तरीके से बंद हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खेल, आप हमें आगाह कर रहे थे।